दोस्तों, एक छोटे से गांव में बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला रहा करती थी जिसका पति नहीं था। सिर्फ उसे एक बेटी होती है जो कि अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी। और पति के जाने के बाद वो अपना खर्चा चलाने के लिए घर के ठीक सामने ही ठेले पर वो फल बेचा करती थी। और उसी गांव का एक लड़का भी होता है जो कि रोज उसके ठेले पर आकर के फल खरीदा करता था। और फिर दोस्तों, एक दिन जब वो उसके ठेले पर फल खरीदने के लिए आता है और जब फल वो ले लेता है और इसे जब वो पैसा देने लगता है, तो फिर वो जो महिला होती है वो उसे कहती है कि देखो, मुझे फल बेचने के बदले में बल्कि तुमसे पैसा नहीं चाहिए। और जिसके बाद वो जो लड़का होता है वो उसकी बातों को कुछ समझ नहीं पाता है और फिर वो जो बूढ़ी महिला होती है वो उसे अपने साथ लेकर के घर के अंदर जाती है। और घर के अंदर ले जाने के बाद दोस्तों, वो उसे अपने साथ कुछ ऐसा काम करने के लिए कहने लगती है कि जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करें उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, जरूर हमें इतना सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है वो मोतिहारी की एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। और उसी गांव में एक उषा नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला जो थी वो अपनी एक जवान बेटी के साथ घर पर रहा करती थी। उस महिला की उम्र जो थी वो लगभग 60 से 65 साल की उम्र थी। और वो महिला जो थी वो सिर्फ दिखने में बूढ़ी थी, लेकिन वो अंदर से काफी ही अलग मिजाज की महिला थी। काफी ज्यादा शौक श्रृंगार करके रहना। पति नहीं था, पति के न रहने के बावजूद भी वो हमेशा ही खुद को खूब अपडेट करके रखती थी। सिंदूर छोड़कर वो सारे श्रृंगार किया करती थी। और जो उसकी बेटी होती है उसका नाम रिंकी होता है। अब रिंकी भी बेहद ही खूबसूरत थी और वो भी अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है। और उसी गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम रामू होता है। और जो अभी अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई करके निकलने वाला था। और वो अब रिंकी के ही साथ बैठ करके क्लासरूम में पढ़ा करता था। और साथ में पढ़ने के चलते दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। और उषा के पति के चले जाने के बाद उषा अपने और अपनी बेटी का खर्चा चलाने के लिए अपने घर के सामने ठीक एक ठेले पर सामान, फल वगैरह बेचने का काम किया करती थी। गांव के बहुत सारे लोग उसके ठेले से फल खरीदा करते थे। उषा जो थी वो सिर्फ देखने में बूढ़ी थी, लेकिन जो कोई भी उसे एक बार देख लेता था तो फिर उसे देखता ही रह जाया करता था। और रामू की जब भी स्कूल से छुट्टी हुआ करती थी तो फिर वो स्कूल से लौटने के ही दौरान उषा के ठेले पर अक्सर जाया करता था। और वहां पर जाने के बाद वहां से आधा 1 केजी फल वो जरूर खरीदा करता था। और इसके बदले में वो पैसे दे करके अपने घर भी चला जाया करता था। अब जो रामू था वो अच्छे खासे घर से बिलोंग करता था। उसके पिता का अपना एक गैरेज था जो कि अच्छे खासे वो कमाई किया करते थे। और जो रामू होता है वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था। और जिसकी वजह से उसके जो माता पिता थे वो उसे काफी दुलार प्यार किया करते थे। कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। जब भी रामू स्कूल जाया करता था तो उसकी जो माँ थी वो हमेशा उसे 1500 उसके जेब में रख दिया करती थी, जिससे कि रामू को अगर कोई भी चीज खरीदने को या खाने पीने को दिक्कत ना हो। अब जो भी उसका मन किया करता था वो अपना खरीद करके खा लिया करता था। और अपने यार दोस्तों पर भी बहुत सारा पैसा वो लुटाया करता था। और जिसकी वजह से गांव के स्कूल के बहुत सारे लड़के जो थे वो उसके पीछे आगे घूमते थे। और जब भी रिंकी रामू को देखती थी तो फिर उसे देखते ही रह जाया करती थी। और अपने मन में यही सोचा करती थी कि ये तो वाकई में पैसे वाला है और अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ तो मैं तो बहुत ही ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। ये तो मुझे कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होने देगा। क्योंकि जो रिंकी थी वो काफी ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसकी माँ जो थी वो उसके पिता के चले जाने के बाद बड़ी ही मुश्किलों के साथ उसकी माँ जो है वो पाल पोस करके उसे बड़ा की हुई थी। और उसे रोज स्कूल में पढ़ने के लिए भी वो भेजा करती थी। और रिंकी को अपने घर के हालातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मैं गरीब हूँ और जो मेरी माँ है वो मेरी शादी उतनी धूमधाम से नहीं कर पाएंगे। और अब रिंकी जो थी वो धीरे धीरे शादी करने की उसकी उम्र भी हो चली थी। लेकिन जो उसकी माँ उषा थी उसके पास उतना सारा पैसा नहीं था कि वो रिंकू की शादी जो है वो धूमधाम से कर सके। और इसीलिए जब भी रिंकू रामू को पैसा लुटाते हुए देखा करती थी तो फिर दोस्तों वो उसकी ओर ज्यादा ही आकर्षित हो जाया करती थी। और अब धीरे धीरे करके रिंकू जो थी वो रामू के बिल्कुल करीब चली गई थी। जब भी रामू को मौका मिला करता था
तो वो रिंकी से दो टूक प्रेम की बातचीत किया करता था, जिससे कि रिंकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाया करती थी। और जब भी उसकी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी तो फिर वो स्कूल से घर लौटते समय सीधे ही उषा के ठेला पर जाकर के फल खरीदा करता था। अब दोस्तों, फल खरीदना तो उसका बस एक बहाना होता था, कहीं ना कहीं बस उसे रिंकी से बात करने का एक बहाना चाहिए था, और यही सोच करके वो प्रतिदिन ही उषा के ठेले पर जाया करता था। और जो उषा थी वो एकदम सुबह में ही अपना ठेले पर फल वगैरह लगा करके बिल्कुल सज धज के तैयार रहती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे वो एक बूढ़ी महिला हो। बहुत खूबसूरती से वो खुद को सजा कर रखती थी, और उसकी साज सजावट को देखकर ही गांव के बहुत सारे लोग उसके ही ठेले पर फल खरीदने के लिए जाया करते थे। और फल तो वो बहुत कम खरीदते लेकिन उसे खूब सारी हंसी मजाक लोग उससे किया करते थे। और उषा भी अपना फल बेचने के लिए लोगों के साथ हंस हंस करके बातचीत किया करती थी, और ऐसे ही उसका धंधा चल रहा था। फिर इसी तरह से एक दिन की बात होती है कि जब रामू की स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो फिर वो सीधे ही फल खरीदने के लिए उषा के ही ठेले पर चला जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि उस दिन रिंकू जो थी वो स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और फिर जब रामू उसके ठेले पर जाता है तो उसकी मुलाकात जो है वो उसकी माँ उषा से हो जाती है। और फिर जब वो उषा को देखता है कि वो जो महिला है वो अपने ठेले के ही पास खड़ी होकर के फल बेच रही होती है, तो फिर वो क्या करता है कि वो ठेले पर जाकर के कहने लगता है कि आंटी मुझे ये फल दे दीजिए, और तभी वो उसे फल देना शुरू कर देती है। तभी वो बातों ही बातों में रिंकी के बारे में उसे पूछने लगता है। तभी उषा जो है वो इसे ये बताती है कि रिंकी की आज तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, और इसीलिए वो आज स्कूल नहीं गई है। अब ये उषा जो है वो तभी रामू से कहती है कि रामू, तुम्हारी माँ के हालचाल क्या है? क्योंकि दोस्तों, रामू का घर जो था वो उषा के घर के ठीक बगल में ही था, और रामू की माँ जो थी वो कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं जाया करती थी, अक्सर ही वो बीमार रहा करती थी, और इसीलिए वो हाल चाल पूछते हैं। तभी रामू बताता है कि मेरी माँ की जो तबीयत है वो तो और भी ज्यादा ही खराब होती जा रही है। पिताजी उसे लेकर के कितने जगहों पर इलाज कराने के लिए भी ले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेहत में अब तक कोई सुधार नहीं नजर आ रहा है। और जिसके बाद दोस्तों, जो उषा है वो उसे कहती है कि ठीक है रामू, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है, देखना एक दिन तुम्हारी माँ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, वो कहीं ना कहीं से हौसला देती है और उसे समझा रही थी। और फिर क्या होता है कि वो रामू को 1 केजी जो है वो सेब वजन करके दे देती है, और फिर रामू जो है वो सेब लेकर के उषा को पैसे दे देता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि वो इधर उधर उषा के घर में ताक झाक करने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे कि उषा को कुछ समझ नहीं आता है। और फिर वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि आखिर क्या बात है कि रामू जो है वो फल लेने के बाद मेरे घर में इस तरह से ताक झाक कर रहा है। चूंकि दोस्तों, उषा जो थी रिंकी और रामू के बारे में उसे कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर होता क्या है कि रामू आखिरकार वहां से फल लेकर के अपने घर के निकल जाता है, और फिर अपनी माँ को ले जाकर के वो फल खाने के लिए दे देता है। और अब इसी तरह से तकरीबन जब 5-6 दिन का समय निकल जाता है तो फिर एक दिन रामू जो है वो फिर से उषा के ठेले पर ही फल खरीदने के लिए जाता है। और फिर उस दिन जब वो आता है तो उसकी जो मुलाकात है वहां पर रिंकी से हो जाती है। और उस दिन जो उषा थी वो किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर गई हुई थी, और जब उसकी मुलाकात रिंकी से वहां पर हो जाती है तो फिर वो रिंकी को देख करके देखता ही रह जाता है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार जब उषा घर पर नहीं रहा करती थी तो रिंकी जो थी वो ही फल का दुकान संभाला करती थी, और जिस दिन रिंकी फल की दुकान को संभाला करती थी उस दिन उसकी फलों की बिक्री जो थी वो भी ज्यादा हुआ करती थी। क्योंकि गांव के जितने भी मनचले लड़के हुआ करते थे वो सभी लड़के जो है वो रिंकी के ही पास फल खरीदने के लिए आ जाया करते थे, और रिंकी भी ठीक अपनी ही माँ के जैसे हंस हंस कर मजाक कर करके लोगों के सामने अपने फल वगैरह बेचा करती थी। और इसीलिए गांव के सभी बूढ़े जवान जो थे वो उसके फल की दुकान पर अक्सर ही फल खरीदने जाते थे, और उसी बहाने वो रिंकी से कुछ देर तक हंसी मजाक कर लिया करते थे, जिससे कि उन लोगों को मन लगा रहता था। और फिर जब उस दिन जब रामू रिंकी के फल के दुकान पर जाता है और फिर जब उसकी मुलाकात वहां पर उस लड़की से होती है, तभी वो रिंकी से कहने लगता है कि रिंकी, क्या बात है कि आजकल तुम स्कूल पढ़ाई करने के लिए आ ही नहीं रहे हो, तकरीबन 4-5 दिन हो गया। तभी वो रामू को ये बताती है कि रामू, वैसे भी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है, हर 2 महीना 1 महीना के बाद मुझे बीमारी कुछ ना कुछ लग जा रही है। तो इसीलिए रामू उसे कहता है कि अरे रिंकी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि पहले तो तुम बिल्कुल ही ठीक ठाक रहा करती थी, जब भी मुझे देखा करती थी तो दौड़ करके मेरे पास भाग करके आती थी, लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी हो। तभी जो रिंकी होती है वो उसे कहती है कि रामू, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे। और तभी वो उसे कहती है कि देखो रामू, तुम ये बात जो है वो मैं नहीं तुम्हें समझा सकती। तभी वो कहता है कि मैं ये बात क्यों नहीं समझ सकता हूँ, मुझे बताओ तो सही।
तो वो बताती है कि ये महिलाओं की पर्सनल बात है और इसीलिए तुम्हें ये जानना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो रामू था वो रिंकी की ये बात जानने के लिए उसे जिद पर लग जाता है और जिसके बाद जो रिंकी होती है वो रामू को अपनी सारी बातों को खुल करके बता देती है। कहती है कि देखो, जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है तो फिर उसके सामने हर महीने एक बहुत बड़ा मुसीबत चला आया करता है और जिसे झेलना जो है वो एकदम से नामुमकिन होता है। और इसीलिए जब भी मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर मैं हफ्ता 2 हफ्ता जो है वो कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं जा सकती हूँ और स्कूल भी मैं पढ़ने के लिए इसीलिए नहीं जाती हूँ। और जिसके बाद रामू जो है वो रिंकी की ये बात सुन करके अब कहीं ना कहीं समझ चुका होता है और तभी वो रिंकी से कहते हैं कि रिंकू, मैं तुमसे अकेले में मिल करके कुछ बात करना चाहता हूँ। और जिसके बाद जो रिंकी होती है वो रामू से ये कहती है कि क्या कहना है, जो भी कहना तुम यही कह दो, वैसे भी अभी कोई नहीं है क्योंकि वैसे भी मेरी दुकानदारी का भी समय हो रहा है। और फिर दोस्तों जो रामू होता है वो उसे लेकर के कहता है कि पहले घर के अंदर चलो और घर के अंदर ले जाने के बाद उससे वो मीठी मीठी प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है। और तब तक जो उषा होती है वो भी अपना काम खत्म करके घर लौट आती है और जब वो घर आती है तो फिर वो अपनी बेटी रिंकी को रामू के साथ मीठी मीठी बातें करते हुए पकड़ लेती है। और जिसके बाद वो ये समझ जाती है कि जो रिंकी और जो रामू है उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही बात आगे बढ़ गई है और इसीलिए तो रामू जो है वो रोज ही मेरे ठेले पर फल खरीदने के बहाने से आया करता है और बस उसी बहाने आकर के मेरे घर के अंदर आकर ताक झांक करने की कोशिश करता है। और फिर वो क्या करती है कि वो भी उन लोगों को कोई रोक टोक नहीं करती है बल्कि वहां से वो सीधे ही अपने फल के ठेले के पास चली आती है। और तब तक जो रामू और जो रिंकी थे वो भी अपना काम खत्म करके बाहर निकल जाते हैं और जब रिंकी ठेले के पास आती है तो फिर वो अपनी माँ को देख करके सब कुछ समझ जाती है कि जो उसकी माँ है वो उसे कहीं ना कहीं देख ही चुकी होंगी और ये बात सोचकर वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो जाती है और फिर सीधे अपने कमरे में जाकर के बैठ जाती है। और तब तक जो रामू था वो भी अपने घर के लिए निकल चुका होता है। और उसके बाद क्या होता है कि अब जब भी रिंकी रामू से मिला करती थी तो वही कहा करती थी कि देख रामू, अब तू मेरे घर पर कभी मत आना क्योंकि उस दिन मेरी माँ ने हम दोनों को ही एक साथ देख लिया था और इसीलिए अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ की नजरों में ही गिर जाऊं और इसीलिए जब भी मुझे खुद से ही मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें खुद ही घर के बाहर कहीं अकेले में बुला लिया करूंगी और फिर तुम ही वहां पर चले आना और जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके अपनी जरूरतों को भी पूरा कर लेंगे। और फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है, तकरीबन शाम के 4-5 बज रहे होंगे और उस दिन रामू जो था वो स्कूल पढ़ने के लिए गया हुआ था और जब शाम के समय उसके स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो फिर वो वापस घर लौट रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में वो उषा के ठेले पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वो उषा से कहता है कि देखिए आंटी, आज आप मुझे 1 केजी अनार और 1 केजी सेव दे दीजिए क्योंकि आज मैं अपनी माँ को अनार खिलाना चाहता हूँ। और जिसके बाद दोस्तों उषा जो है वो उसे 1 केजी अनार और 1 केजी सेव उसे वजन करके भी दे देती है। और जिसके बाद रामू जब अपने फल वगैरह ले लेता है और फिर जब वो उषा को अपने जेब से पैसे निकाल करके दे रहा होता है तभी जो उषा होती है वो उसे कहती है कि देखो रामू, मुझे अपने फल के बदले में तुमसे कोई पैसा वगैरह नहीं चाहिए। और जिसके बाद वो उषा की बातों को सुन करके समझ नहीं पाता है कि ये आंटी उसे क्या कर रही है। तभी वो उससे पूछता है कि अरे आंटी, आप ये क्या कह रही है, रोज ही आप तो मुझसे पैसा ले ही लिया करती है, फिर आज ये ऐसी बात हो गई जो आप मुझसे ये पैसे नहीं ले रही है इसके बदले में। और तभी वो कहती है कि देखो रामू, अब मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और जिसके बाद जब रामू उषा के मुंह से ये बात सुनता है तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि अरे आंटी, आप ये क्या बोल रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे में ऐसे क्या जान चुकी है। और जिसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ सबके सामने कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बस तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चल। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों की जो रामू होता है वो उसकी बात को मान करके उसके साथ उसे घर के अंदर चला जाता है। और फिर उषा जो है वो उस दिन की सारी बातें उसे बताती है, कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में और रिंकी के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ कि तुम रोज रोज फल खरीदने के बहाने बस मेरी बेटी से मिलने के लिए यहाँ पर आते हो। और उस दिन जब तुम मेरी बेटी के साथ कमरे में बैठा हुआ समय बिता रहे थे तभी मैं तुम दोनों को ये सब कुछ करते हुए देख चुकी थी कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। और जिसके बाद दोस्तों जब रामू उषा के मुंह से ये बात सुनता है तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहीं ना कहीं डर जाता है, घबरा जाता है। जिसके बाद जो उषा होती है वो उससे कहती है कि देखो रामू, इससे तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं भी एक महिला हूँ और मेरी भी कुछ अपनी जरूरतें हैं, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मैं बहुत सालों पहले ही मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं और इसीलिए मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो कि मैं पूरा करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं भी तुम्हें कहीं ना कहीं मन ही मन पसंद करती हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी तुम्हें ये बात जताई नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे ये बातें कह रही हूँ।
और इसीलिए बस तुम भी मेरी ज़रूरतों को एक बार पूरा कर दो। और जिसके बाद दोस्तों जब रामू उषा के मुँह से ये बात सुनता है तो कहीं न कहीं वो ये कहने लगता है कि नहीं आंटी, आप ये क्या बातें कह रही हैं? आप मेरी उम्र में माँ के समान हो, तो फिर मैं आपके साथ भला ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? ये तो बहुत बड़ा गलत काम है। तभी वो कहती है कि तुम देख लो, ये तो तुम्हारी परेशानी है। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो, तो फिर मैं अपनी बेटी रिंकी की शादी जो है वो किसी और के साथ करवा दूँगी। और जिसके बाद जब रामू उषा के ये बात सुनता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहीं न कहीं परेशान हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है कि अरे यार! अब क्या करूँ? जब ये अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के के साथ करवा देंगी, तो फिर तो रिंकू दूसरे के घर चली जाएगी और फिर मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ, तो फिर मेरे प्यार का क्या होगा? और वैसे भी मेरी माँ तो अक्सर ही बीमार रहती है और वो रिंकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है। अब दोस्तों उसकी माँ जो थी वो कई बार रिंकी को अपने बहू के ही तौर पर देखती है। अब जभी भी मौका मिलता था रिंकी जो थी वो रामू के घर पर जाकर उसकी माँ की खूब सेवा किया करती थी। और अब अपने दोस्तों वो अपनी माँ के ही बारे में सोचना शुरू कर देता है कि अगर इस बात का पता मेरी माँ को पता चलेगा, तो मेरी माँ तो और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएँगी, टेंशन में आ जाएँगी और फिर मैं क्या करूँगा? मैं अकेले रह जाऊँगा और मेरा परिवार भी मुझसे जुदा हो जाएगा, तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगा? और उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि यही सारी बातें वो अपने दिमाग में सोच करके आखिरकार उषा की बात को मान जाता है और उसके बाद उषा बहुत खुश हो जाती है और फिर उसके साथ अपना वक़्त गुज़ारती है। और फिर दोस्तों जब रामू उषा के साथ समय गुज़ार लेता है, तो वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में वो भी ये सोचने लगता है कि अरे! रिंकी क्या है इसके आगे? इसके सामने तो वो एकदम से ही ज़ीरो है। उसे तो लाख गुना अच्छा उसकी माँ ही है। और उसके बाद दोस्तों यही सोचकर जो रामू होता है वो एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार उसके साथ वक़्त गुज़ारता है और उसके साथ ये काम करके बहुत खुश हो गया था। लेकिन उस दिन के बाद से जो रामू था कहीं न कहीं उसे अब उस आंटी की आदत लग गई थी। अब जभी भी उसे मौका मिलता था तो शाम के समय जब रामू स्कूल से वापस घर लौटा करता था तो वो फल खरीदने के बहाने सीधे ही उषा के घर पर चला जाया करता था। और वहां पर जाने के बाद दोनों जो है वो एक दूसरे को देख करके काफी खुश हो जाया करते थे और फिर इसी तरीके से उन दोनों का ये जो सिलसिला था दोस्तों मिलने जुलने का वो लगातार 4-5 महीनों तक चला। लेकिन आखिरकार एक दिन जब रामू फल खरीदने के लिए उषा के दुकान पर चला जाता है और उषा अपने साथ उसे ले करके अपने घर के अंदर चली जाती है और वहां पर जाने के बाद जब उषा उसके साथ मिल करके अपनी जरूरतों को पूरा कर रही होती है तभी अचानक से रिंकी वहां पर आ जाती है और वो रामू को और अपनी माँ को ये सारा काम करते हुए देख लेती है और जिसके बाद वो कहीं न कहीं सब कुछ समझ जाती है और फिर रिंकू जो है वो रामू से इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि वो उससे बातचीत करना बिल्कुल ही बंद कर देती है। और फिर क्या होता है कि जो रामू है वो रिंकी को मनाने की कोशिश करता है। कहता है कि ये सब मेरी वज़ह से नहीं हुआ है, बल्कि उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ था तो तुम्हारी माँ ने हम दोनों को सब कुछ करते हुए देख लिया था। और बाद में इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाने लगी मेरी मजबूरी का। कहने लगी कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूँगा तो वो अपनी बेटी की शादी किसी और दूसरे के साथ करवा देंगे। और जिसकी वजह से आखिरकार तुम्हारी माँ को मुझे खुश करना ही पड़ा और अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं मुझे भी इनकी आदत लग गई और हम दोनों जो है वो मौका देख कर के एक-दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। और जिसके बाद दोस्तों जब रिंकी रामू की ये बात सुनती है तो वो भी सब कुछ समझ जाती है और फिर रिंकी जो है वो अपनी माँ के पास सीधे जाती है और माँ से कहने लगती है कि माँ मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत समझती थी। लेकिन तुम ऐसा करोगी मैंने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। और जिसके बाद दोस्तों उषा को भी अपनी गलती का कहीं न कहीं एहसास हो जाता है और फिर वो अपनी बेटी से माफ़ी माँगने लगती है। और फिर उसके दूसरे ही दिन दो और फिर दोस्तों होता क्या है कि उसके दूसरे ही दिन दोनों परिवार एक हो जाते हैं और फिर हँसी-खुशी के साथ रहने लगते हैं। और फिर उषा जो है वो अपनी बेटी रिंकू और रामू को पास के ही एक मंदिर में लेकर के जाती है और वहां पर ले जाकर के उन दोनों को भगवान के सामने भगवान को साक्षी मानकर उन दोनों की ही शादी करा दी जाती है। और जिसके बाद से रामू और रिंकू जो है वो पति पत्नी बनकर रह जाते हैं और उस दिन से रिंकू जो थी वो अब रामू के ही घर पर रहने लगती है। रामू की माँ की देखभाल भी करने लगी थी और दोस्तों आज भी वो दोनों एक साथ ही रह रहे हैं और बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या राय देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।